जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र। प्यारे बच्चों, आप प्रतिवर्ष इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए अग्निवीर वायु का फॉर्म भरते हैं। हर साल 2 बार ये फॉर्म आता है और जो बच्चे इस बार नए हैं और जिनको इंडियन एयरफोर्स में जाना है वो इस वीडियो को पूरा शुरू से देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं पूरा फुल डिटेल्स। जी हां, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपको आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स होने चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी हाइट कितना होना चाहिए, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, और क्या गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, नहीं अगर कर सकती है तो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम जानेंगे इस वीडियो में ये इतनी सारी चीजें और कितने मार्क्स लाकर आप इंडियन एयरफोर्स में हो सकते हैं चयनित, और इस बार की परीक्षा में कितने बच्चों को किया जाएगा बाहर, या फिर कितने परसेंट क्राइटेरिया वाले बच्चे होंगे परमानेंट। पूरा फुल डिटेल से इस वीडियो में बने रहेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि समय अगर अच्छा चलता है तो समय कठिन भी आता है, समय अगर अच्छा चलता है तो समय कठिन भी आता है। तो अच्छे समय में अगर 15-20 लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो अच्छे समय में 15-20 लोग अगर तुम्हारे समय में चल रहे हैं, तो कठिन समय में 15-20 लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। कठिन समय में पीड़ा व्यक्ति को उस समय होती है जब संसार को पता लग जाए कि आपका समय कठिन चल रहा है। बोले, जब संसार को पता ना चले कि आपका समय कठिन चल रहा है, तब बेटा कठिन समय आपको परेशान नहीं करता है। तो तुम अच्छे समय में भी जब अकेले दिखाई दोगे, जलसों में जब अकेले जाओगे, तो नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, सारी चीजें होंगी। तो जब कठिन समय आएगा बेटा, तुम अकेले ही आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। तो उस वक्त समय लोगों को यह समझ नहीं आएगा कि अच्छा समय चल रहा है या कठिन समय चल रहा है, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि साहब ये पहले भी अकेला आता था और आज भी अकेला आता है। तो प्यारे बच्चों, आप अपना कारवां तो बनाते चलिए, लेकिन साथ ही साथ अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने दम पर विश्वास रखिए, अपने चारों तरफ के सराउंडिंग पर विश्वास मत करिए। आप क्या हैं वो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से। इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ट्रेड के लिए मैं बात करने जा रहा हूं। इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए, भर्ती होने के लिए आपको 2 ग्रुप्स आपके सामने आते हैं, एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप। तो 2024 के लिए आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाला है, तो हम जानेंगे इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले आप अगर इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के साथ जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप हमारा ऐप है, जो आप प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो ये आपका ऐप ऐसे खुलकर ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, एसएसबी इंटरव्यू, क्विज, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सेशंस एंड सिलेबस, एग्जाम नोटिफिकेशन, स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशन, सिलेक्शंस, बुक्स और क्विक लिंक्स। तो इतने सारी चीजें आपको यहां पर शो कर रही हैं, जो आपको दिख रही, जो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स सिलेबस एक्स ग्रुप की। जी हाँ, तो एयरफोर्स सिलेबस जब एक्स ग्रुप की बात करें, एवरी ईयर सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड conducts exam for the recruitment under group X and Y. Every year many of the aspirants appear in the examinations to get recruited into the air force, so the competition is quite high. To get an ace on the competition, one must know everything related to the examinations. So knowing and analyzing the syllabus gives you better insight the एग्जाम पैटर्न। मतलब हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो हम एक तो आपको 100% आपको दिखाने वाले हैं कि आपका सिलेबस और क्या होने वाला है, किस हिसाब से हम आपको तैयार करने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो वो आपको पता चलने वाला है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर सिचुएशंस क्या होनी। तो ये आपका ऐप है जहां पर हम आपको प्रिपरेशंस कराते हैं, साथ ही साथ ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा, इसमें पहली जो परीक्षा होती है वो रिटन एग्जामिनेशन होती है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको कई सारे चरणों में बांटते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखता लिख के दिखाता हूं प्यारे बच्चों कि एक तो आपका जब एयरफोर्स का एग्जाम आपका होता है, जब आपका एयरफोर्स का आप फॉर्म भरते हैं,
तो एयरफोर्स में फॉर्म भरने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो सारी चीजें देखता है। साथ ही साथ इसमें एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप। ठीक है, टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल ट्रेड, ये दोनों एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका जो कंडक्ट कराया जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स का ये जो नोटिफिकेशंस आता है हर साल 2 बार फॉर्म भरने के लिए, वो आप इन दोनों फॉर्म का भरते हैं, लेकिन इन दोनों का कट ऑफ अलग अलग जारी करता है। एक्स ग्रुप का कट ऑफ आपका अलग जारी करता है और वाई ग्रुप का कट ऑफ आपका अलग जारी करता है। तो ये आपके कट ऑफ्स होते हैं जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के अलग अलग जारी किए जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में केवल फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आता है, और इसको पढ़ने के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश और रागा का सेगमेंट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है बस। तो ये आपका बेसिक डिटेल्स है जो यहाँ पर होता है, और इसमें जाने के लिए आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल तक ही आपका होना चाहिए मैंडेटरी, जो ये आपका होता है। मतलब 17.5 साल से लेकर 21 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं बेटा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसमें जाने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेरे बच्चे कि आप 12th पास होने चाहिए। सबसे पहला कि आप 12वीं पास होने चाहिए 50% अंकों के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर आपका 50% है ओवरऑल, तो ओवरऑल 12th में तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि इंग्लिश में भी आपके 50% अंक होने चाहिए। 50% मार्क्स अगर इंग्लिश में है तो आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आपने इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का फॉर्म भरा है तो आप किसी भी ट्रेड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके 50% है और साथ ही साथ इंग्लिश में आपका 50 नंबर है या 50% है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म करा बेटा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर एज लिमिट की बात क्या है। तो एज लिमिट मैंने आपको बताया कि इसमें जाने के लिए आपकी एज 17.5 साल से लेकर 21 साल होनी चाहिए, और वहीं पर आपका एजुकेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेड होता है, वहां पर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 25 साल तक ये भी एक वैकेंसी आती है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं बात करने वाला हूं हाइट की, तो इसमें जाने के लिए आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए आपकी हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। द लोवेस्ट रेंज ऑफ द एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का आपका ये होना, तो वेट आपका उसी के अकॉर्डिंग जितना आपका हाइट है उसका -100 कर देंगे, उससे ज्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए, उससे कम है तो चलेगा। बॉडी टैटू की बात करते हैं तो बॉडी टैटू मैंने कई बार बताया कि बेटा अगर इसके नीचे है, ये कोनी के नीचे है और अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है तो आपका चलेगा, लेकिन अगर कोनी के ऊपर है तो आप रिजेक्टेड है। तो ये ध्यान रहे कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में या आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में अधिकारी बनना चाहते हैं या जूनियर लेवल पर जाना चाहते हैं, मास्टर वारंट, ये आपका मास्टर वारंट अफसर तक जाएंगे जो 25% या 50% होगा या फिर परमानेंट कर देगा अभी आने वाले समय में, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये आपका मास्टर वारंट अफसर तक आप बाई प्रमोशन जाते हैं। तो आप अधिकारी की तैयारी करें, ऑफिसर या बिलो ऑफिसर रैंक के लिए आपका इतना ही होना चाहिए। चलिए अब आप मैं 1600 मीटर की रेस की बात कर लेता हूं। तो 1600 मीटर की रेस यहां पर दिया है कि आपको कितने मिनट में तैयार करना है। तो यहां पर दिया है कि 1600 मीटर रेस आप 6 मिनट 30 सेकंड में आपको समय दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस को क्वालिफाई करना पड़ता है बच्चे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और वहीं पर आपकी मैं बात करता हूं 2.4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रेस है, वो आपका जो अलग ट्रेड्स होते हैं उनके लिए होता है। तो उन ट्रेड्स वाले बंदों के लिए यहाँ पर समय दिया होता है 15 मिनट 30 सेकंड का। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को इस हिसाब से भर सकते हैं। वहीं पुशअप की बात करूं तो ओवरऑल पुशअप आपके 10 पुशअप्स आपको करने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं सिटअप्स की बात करूं तो 10 सिटअप्स होते हैं, आपको 1 मिनट में आपको 10 सिटअप्स मारने पड़ते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं बेटा स्क्वाट्स की, तो 20 स्क्वाट्स होते हैं आपके सामने कि 20 स्क्वाट्स आपको करने होते हैं। ये आपका क्राइटेरिया होता है फिजिकल का। तो मैंने एज बता दिया आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया आपको, और मैंने ये भी बता दिया सेग्रीगेट कट ऑफ इसका अलग अलग कट ऑफ इसका जारी करता है। एक्स ग्रुप का अलग करता है, वाई ग्रुप का अलग करता है। और मैंने इसके फिजिकल क्राइटेरिया को बता दिया कि इसका रेस कितना होना चाहिए, आपका पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स जो होता है पीएफटी में फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, वो कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर देखो लिखा हुआ है कि passed intermediate or equivalent examination with the mathematics, physics and the English with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। तो ये आपको पता है कि X ग्रुप में जाने के लिए आपका कितना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब मैं इसके एग्जाम्स की बात कर लेता हूं कि आखिर इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपका कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में ओवरऑल आप देखेंगे तो टोटल 20 क्वेश्चन पूछता है और 20 नंबर का आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ओवरऑल देखो इंग्लिश में टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है। कितना है? 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पूछा जा रहा है।
तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश में आपके टोटल ओवरऑल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा, 20 क्वेश्चन है आपको, और 20 क्वेश्चन में ही आपका क्लियर हो जाएगा कितने नंबर अटेम्प्ट्स आपको करने हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, एंड फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। अब मैं ये एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं आपका बेटा, ये ट्रेड आपका एक्स ग्रुप का है, आप ही समझिएगा एक्स ग्रुप का है। ये एक्स ग्रुप में आपका इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और फिजिक्स, ये 12वीं वाली आती है, ये 12वीं वाली मैथमेटिक्स आती है और 12वीं वाली यहां पर आपका फिजिक्स आ रहा है। तो यहां पर देखो कि इन अगर टोटल 70 मार्क्स का हो रहा है और 70 नंबर्स का हो रहा है, इसका कट ऑफ इस बार कितना गया था, 23। तो ओवरऑल देखो कट ऑफ की मैं बात करूंगा, लेकिन आप यहां पर देख लो कि एक्स ग्रुप में आपको पढ़ना क्या क्या है, ये क्लियर हो गया। अब वहीं पर मैं बात कर ले रहा हूं बेटा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के पे लेवल की। तो यहाँ पे लेवल सबका अलग अलग दिया है, बेसिक पे क्या है और आपका मिलिट्री सर्विस पे क्या है आपका, ठीक है, तो अलग अलग है। अब ये हर साल का अलग अलग कर दिया कि 4 सालों में आपका कितना सैलरी आपको मिलने वाला है हर साल प्रतिवर्ष, और कितना डिडक्शन होगा आपका और कितना इन हैंड आपके हाथ में आएगा। तो 4 साल का जो अग्निवीर लेकर आए, तो 4 साल का अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ प्यारे बच्चे अगली बात। तो ये तो रहा एक्स ग्रुप की, और वहीं मैं आपको अभी वाई ग्रुप का इसमें छूटा हुआ है। वाई ग्रुप का मैं आपको बता दे रहा हूं प्यारे बच्चे कि वाई ग्रुप का यहां पर क्या है। देखिए वाई ग्रुप में आपको जाने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहां पर 2 सब्जेक्ट है। एक तो आपके पास है इंग्लिश, 20 क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है आपके पास। और यहीं पर आता है रागा। रागा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस, ये 3 है। तो इससे मिलाकर 30 क्वेश्चन हो गए। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे बच्चे, 50 क्वेश्चन हो गए, 50 नंबर का हो गया, और 45 मिनट का आपका एग्जामिनेशन हो गया। एक्स ग्रुप की बात करो तो 70 क्वेश्चन होते हैं ओवरऑल, 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट का। और ओवरऑल देख रहे हैं आपकी सिचुएशंस क्या है, तो अलग अलग एक्स वाई का होगा तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, लेकिन इनका कट ऑफ सेग्रीगेट बनेगा, अलग अलग बनाएगा, ये आपको ध्यान देना प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये हो गई बातें आपकी यहाँ पर। उसके बाद आप देखो कि अगर आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, कैडेट्स पॉइंट यूट्यूब चैनल, ये सारी इन सभी के जरिए आप यहां पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसकी प्रिपरेशंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने नीट और जेई की भी प्रिपरेशन शुरू करा दी है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर 500 के ऊपर किसी बच्चे की रैंक आई है और वो एमबीबीएस कॉलेज नहीं पाया है, तो उन बच्चों के लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप 1 के टीचर्स आईआईटीएंस पढ़ा रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, और बेस्ट से बेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द बेटा आप विजिट करो अगर आप नीट और जेई की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं और उन बच्चों के लिए फ्री है। साथ ही साथ 50% का सीधा डिस्काउंट चल रहा है फीस में उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं या रिपीटर स्टूडेंट से कहीं के और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्री 50% का सीधा डिस्काउंट मेरे बच्चों आपके लिए चल रहा है। ये रही बातें आपका सीपीडी प्रयागराज कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।